तो दोस्तों, वेदू को लेकर हम वापस निकल चुके हैं आज एक्सप्लोरिंग कोलकाता पार्ट 4 में। आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ये भी बोलता है लव लिव लाफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कोलकाता को, तो दोस्तों कोलकाता के बारे दोस्तों कोलकाता अपने मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मिश्रण के कारण बड़ा फेमस है। आज के ब्लॉग में हम वही आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कोलकाता को मदर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि आइए हम आगे जानते हैं। दोस्तों, आज हम कोलकाता मेट्रो से आ चुके हैं मैदान, और मैदान के आसपास क्या क्या है देखने लायक और क्या क्या है जानने लायक, आइए झटपट जानते हैं। दोस्तों, मैदान मेट्रो से उतरते ही पास में है ये एलिट पार्क। ये एलिट पार्क बहुत ही फेमस है, 90,000 स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है, जहाँ पे पॉन्ड है, बेंचेस हैं, जॉगिंग ट्रैक हैं और बहुत कुछ है। ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया पार्क है, बड़ा ही फेमस पार्क है। दोस्तों, मैदान मेट्रो स्टेशन से निकलते ही एलिट पार्क आता है और उसके सामने आप देख सकते हैं ये टाटा स्टील की बिल्डिंग है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमें कहा जाता था कि ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी और बहुत अच्छी बनाई हुई बिल्डिंग है, देखने लायक बिल्डिंग है। आइए अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, वही मैदान में थोड़ा सा आगे चलते ही ये है MP बिरला प्लेनेटोरियम। इसे तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस साइंस के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे काफ़ी शोज होते हैं। इंडिया में 2 जगह तारामंडल है, एक चेन्नई में और दूसरा कोलकाता में। तारामंडल की ओपनिंग 2 जुलाई 1963 में हुई थी, जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। दोस्तों, क्योंकि ये तारामंडल कोलकाता में है तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज में शोज होते हैं, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, 3 लैंग्वेज में, और सबका टाइमिंग। आइए अब हम आपसे यहाँ के टाइमिंग और शोज के बारे में शेयर करते हैं। दोस्तों, बिरला प्लेनेटोरियम को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि कैमरा अंदर लेके जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर कैमरा लेके नहीं गए। और वहीं दोस्तों, बिरला प्लेनेटोरियम के पास में ही एक चर्च है जिसका नाम है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, और ये चर्च बहुत ही फेमस है, बहुत ही पुराना चर्च है। आइए जानते हैं इसके बारे में, अंदर प्रवेश करते हैं। हम लोग सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च में आए हैं। ये वन ऑफ द फेमस चर्च है कोलकाता का। आइए अंदर देखते हैं ये चर्च कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। दोस्तों, चर्च के अंदर घुसने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है, जो कि एडल्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, आइए अब अंदर घुसते हैं और इस बहुत खूबसूरत चर्च के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च को 1839 में बनाना शुरू किया गया था और कंप्लीट किया गया था 1847 में। चर्च के अंदर घुसने की। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट न्यू बिल्ड कैथेड्रल इन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इट इज सेड टू बी लार्जेस्ट चर्च इन कोलकाता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये चर्च बहुत ही बड़ा चर्च है, बहुत ही फेमस चर्च है। तो यहाँ पे दोस्तों लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अलावा आप ये से देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेज है। ये वो डिस्प्लेज हैं, आप यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ पे जो संस्था है उनको डोनेशन भी दे सकते हैं, जो चर्च के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मददगार होगा।
दोस्तों वही चर्च के पीछे एक था बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ पे वेदू को एक फुटबॉल मिल गया और वेदू का फुटबॉल खेलना शुरू हो गया और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अरे उधर डिस्टर्ब करे। तो दोस्तों थोड़ा टाइम चर्च में स्पेंड करने के बाद हम चल पड़े आगे और आगे ही था विक्टोरिया मेमोरियल। आइए पकड़ दे, भागो 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 वेदू भागो। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल, वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्बल, आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट मार्बल स्कल्पचर इन सेंट्रल कोलकाता। इसको बनाया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया जॉर्ज कर्जन ने। कोलकाता शहर के बीचों बीच खड़ा सफ़ेद संगमरमर की बड़ी बड़ी इमारतों वाला विक्टोरिया मेमोरियल 1906 से 1921 के बीच महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनाया गया था। ये कोलकाता पर्यटकों का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अब इसे सुंदर संग्रहालय में बदल दिया गया है, जिसे देखने लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और काफ़ी अच्छा समय यहाँ बिताते हैं। पीछे देख रहे हैं ये मैदान है, जिस मेट्रो स्टेशन में हम उतरे थे उस मेट्रो स्टेशन का नाम मैदान है। तो दोस्तों ये मैदान है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है। हम जब छोटे थे तो हम अपने ग्रैंडफादर के साथ आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग हॉर्स राइडिंग करते थे और आइसक्रीम कुल्फ़ी खाते थे। कुल्फ़ी वो भी चीकू वाली, अलग अलग फ्रूट्स वाली कुल्फ़ी। देखते हैं आज यहाँ पे मिलती है तो हम वेदू को भी खिलाएँगे। आइए। दोस्तों ये है मैदान जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पे आपको इस तरह के हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हैं और साथ में ये बग्गी है, इस बग्गी में भी घूम सकते हैं जिसका चार्ज है 500 रुपया। ओ वेदू गाड़ी में बैठ गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं वेदू को यहाँ पे कोई गाड़ी दिख गई है और वेदू अब गाड़ी में घूम रहा है। वेदू बाय बाय कर दो, बाय बाय। आप किस में बैठना है? ये तो बीच में। वो देखो हॉर्स, वेदू सामने देखो हॉर्स। बाय बाय। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भेलपुरी मिल रही है और ये मैदान कितना बड़ा है। यहाँ पे क्रिकेट भी लोग खेलते हैं और पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और लेकिन हम लोग को चीकू कुल्फ़ी नहीं मिली क्योंकि वो जो फ्लेवर, वो जो चीज़ें यहाँ पे मिलती थी पहले, वो अब नहीं है। आइए अब हम आगे घूमते हैं यहाँ पे और मज़े करते हैं। मेरा छोटा हॉर्स ये रहा, आपको देख रहा है। हाय वेदू बोल दो, हाय हॉर्स। जोर से बोलो। बेबी हॉर्स देखो कैसे बोल रहा है बेबी। वो तो बाहर आ गया। वेदू देखो।
दोस्तों थोड़ा टाइम मैदान में मज़ेदार टाइम स्पेंड करने के बाद हम चल पड़े आगे, वो भी येलो टैक्सी से। दोस्तों जैसा कि आप और हम जानते हैं, कोलकाता को रविंद्रनाथ टैगोर, फुटबॉल, रसगुल्ला और येलो टैक्सी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सवारी करते हैं येलो टैक्सी। आज इस सवारी का मज़ा लेते हैं और येलो टैक्सी का भी मज़ा लेते हैं। हम लोग येलो टैक्सी में बैठ चुके हैं। ये वेदू है और ये बीबी है और ये हम, और हमारे आज के ड्राइवर साहब हैं, उनका नाम है रोहित कुमार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये येलो टैक्सी कोलकाता की जो फेमस है, जिसको आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा है और काफ़ी पुरानी, माने काफ़ी सालों से चल रही है और कोलकाता भी जाना जाता है येलो टैक्सी से। अब पहुंच गए मदर टेरेसा हाउस में। दोस्तों मदर हाउस सेंट टेरेसा का पवित्र निवास स्थान है, जिन्होंने अपना जीवन सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए समर्पित कर दिया। हम आ गए हैं मदर टेरेसा के घर पे, यानी कि मदर टेरेसा हाउस, जो कि कोलकाता में बहुत ही फेमस है और कोलकाता को मदर टेरेसा का घर भी बोला जाता है, क्योंकि मदर टेरेसा ने कोलकाता के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ के गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे मदर टेरेसा हाउस। और अब हम आइए हम अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज भी मैनुअल बेल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वो जो रस्सी देख रहे हैं, वो रस्सी को खींचा जाता है। खींचने के बाद अंदर आवाज़ होती है टंग, और फिर हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मदर टेरेसा की समाधि है। हमने उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद दिया और उनसे प्रेयर की। और इसके साथ साथ यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे मदर टेरेसा क्या पहनती थी, किस तरह से वो रहती थी, और उनका एक छोटा सा रूम है जिसमें किस तरह से वो काम करती थी, उनका काम करने का तरीका, वो सब हमने इस जगह पे जाना। दोस्तों सच बात तो ये है कि मदर टेरेसा कोलकाता के लिए एक वरदान थी, एक मसीहा थी यहाँ के गरीब लोगों के लिए। दोस्तों गरीबों के साथ साथ मदर टेरेसा जी ने उन सभी लोगों की मदद की जिन लोग को मदद की ज़रूरत थी। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि माँ का आशीर्वाद हम लोग के सर पे हमेशा बना रहे। आप अगर इस जगह पे आ रहे हैं, इस जगह का नाम है रैटल स्ट्रीट। रैटल स्ट्रीट के पास में मदर टेरेसा हाउस है। तो अगर आप बस से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं या किसी भी व्हीकल से आ रहे हैं, लेकिन मेट्रो यहाँ पे नहीं आती। मदर हाउस, ये इसको बोलते हैं मदर हाउस, मदर टेरेसा का घर। ये था हमारा एक्सप्लोरिंग कोलकाता पार्ट 4। आप लोगों के साथ मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोग की वजह से, और आप लोग भी कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार मुझे दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए, एबी बोलता है लव लिव लाफ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। एबी का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।